everyone, this is नरेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल एट द चंडीगढ़ करियर ग्रुप। सो गाइस, हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़। इसमें क्या होगा कि जो 6 डेज में आपके करंट अफेयर्स कवर होंगे, हम उनको क्या करेंगे, उनको रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, जो कि वीडियो कब आएगी, संडे को आएगी। और संडे को कब आएगी, सुबह 7 बजे आया करेगी, राइट। सुबह 7 बजे ये भी आपको वीडियो मिला करेगी, जिसमें क्या होगा, जो 6 दिन में आपने क्या किया है, करंट अफेयर पढ़ा है, उसके बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनकी एक जो है एक छोटी सी वीडियो होगी, जिसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये वीडियो जो है, दिस वीडियो इज नॉट द एक्सेप्शन ऑफ द जो आपकी डेली करंट अफेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, इसमें आपका क्विक रिवीजन होगा, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं होगी, राइट। और जो है, यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ चाहिए, जो कि कहीं से भी यदि क्वेश्चन बन जाते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कहीं अप्लाई होके आपका आंसर निकाल देती है, राइट। तो यदि आपको डिटेल में चाहिए, फॉर दैट आप जो है जो डेली करंट अफेयर की वीडियोस है उसको फॉलो करो। और ये साथ ही में क्या होगा, जो 7th डे होगा, जो कि क्या होगा, संडे होगा, उस दिन आप जो है पिछले 6 दिन के करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा। इसमें जो है सिर्फ आपको जो है रिकॉल करना है, आप रिकॉल करना है। और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक काम करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है, और जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ नंबरिंग करके क्या करना है, पहले उसका अपना आंसर आपको देना है। उसका चेक करना है कि ये जो है आपका आंसर सही है, ये गलत है। उसके बाद आप स्कोरिंग देखना, और आपको ये सिक्योर करना है कि आपकी जो स्कोरिंग हो, इट शुड बी ग्रेटर देन द 90%। ये 90% के ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपने 6 दिन जो वीडियो देखी है वो बहुत अच्छे से देखी है, इसीलिए आपके लिए काफ़ी इजी है, राइट। तो इसी के थ्रू हम क्या कर लेंगे, करंट अफेयर को रिवाइज भी कर पाएंगे, राइट। और इसी के साथ जो है हम अब ये शुरू करते हैं ये वाली सीरीज को, ओके। तो इसमें अराउंड क्या होगा, आपके 30 to 40 क्वेश्चंस होंगे, राइट। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मैटर करता है कि एक वीक में कितने इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर फॉर्म हो रहे हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जाता है कि जो एंडी जेसी है, वो वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली, इज द न्यू सीईओ ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए फेसबुक, बी अमेजोन, सी एप्पल एंड डी इज गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कब था, 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी, राइट। तो ऑप्शन है वेटलैंड फॉर अस, बी ऑप्शन है वेटलैंड्स एंड द वाटर, सी है वेटलैंड्स एंड द कोविड-19, एंड डी जो है वो है सेव वेटलैंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, ओके, वेटलैंड्स एंड द वाटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड विच म्यूचुअल फंड कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 9,122 crores टू इट्स यूनिट होल्डर्स, राइट। तो जो आपके ऑप्शन है वो है बड़ौदा म्यूचुअल फंड, BNP परिवास म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड एंड द आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो जो आपका राइट आंसर है, इसका सी आपका क्या है, राइट आंसर है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, एज पर द रिसेंट रिसर्च, ठीक है, एज पर द रिसेंट रिसर्च, प्रोटीन बेस्ड डिवाइस हैज बीन डिजाइन टू डिटेक्ट विच डिसीज। तो आपके ऑप्शन है कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड पोलियो। तो जो आपका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, वो क्या है, कोविड-19 है। अगेन गाइस, मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड चाहिए, फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द डेली करंट अफेयर, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। यदि आप डेली करंट अफेयर को जो क्या है रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इसमें डायरेक्टली मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, और आपको जो है ऑलरेडी जो बोला गया है कि क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है, उसमें क्वेश्चन नंबर डालो और अपना आंसर पहले सुनने से पहले अपना आंसर लिखो। उसके बाद जो वीडियो एंड होगी तो जो है टैली करना अपने मार्क्स, और जो है मेक श्योर करना कि 90% के ऊपर है। यदि 90% से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि जो डेली करंट अफेयर वीडियो है उसको आप ध्यान से नहीं सुनते हो, आपको थोड़ा और फोकस के साथ उसको सुनने की क्या है, जरूरत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें पूरा बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो पट्टा चित्रा विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, राइट। तो जो आपके ऑप्शंस है वो है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है केरला, सी ऑप्शन है उड़ीसा एंड द डी ऑप्शन इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर, दैट इज ओडिशा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is very interesting that what is the outlay of the Deep Ocean Mission announced recently in the budget? Okay, तो रिसेंटली यूनियन बजट जो है प्रेजेंट हुआ है उसमें डीप ओशन मिशन के लिए कितना फंड एलोकेटेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपके ऑप्शंस है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ एंड 70 I'm sorry, okay, I'm sorry, is ये है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़ एंड 7,500 करोड़। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा इसका बी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. That what is the name of the global conference being hosted by the Kerala State Planning Board? अभी केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने क्या किया है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया है, होस्ट किया है। आपको ये बताना है कि उस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था। तो आपके ऑप्शंस ये रहे ग्लोबल कैरोलाइट्स, बी है आपका केरला लुक्स अहेड, सी इज केरला's विजन 2021 एंड द डी इज न्यू केरला। तो जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, दैट केरला लुक्स अहेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द मित्रा स्कीम। ओके, सो मित्रा स्कीम व्हिच वाज अनाउंस्ड इन द रिसेंट यूनियन बजट इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर्स एंड योर ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन इज सेइंग दैट टेक्सटाइल, सी इज एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड डी इज बैंकिंग। सो द राइट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर, दैट इज द टेक्सटाइल। Okay, now moving to the next question. Who has taken charge as the vice chief of the army staff in the India, right? And your options are MM Narwane, B option is CP Mohanty, C is Yogesh Kumar Joshi and the D is Anil Chauhan. So जो आपका right answer है वो है CP Mohanty, right? CP Mohanty. Now moving to the next question. Which country recently pulled out of a deal signed with India and the Japan to develop a strategic port terminal, right? तो जो आपके ऑप्शंस है वो है नेपाल, बी ऑप्शन इज बांग्लादेश, सी ऑप्शन इज श्रीलंका एंड डी ऑप्शन इज ईरान एंड योर राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज द श्रीलंका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज okay, here is the question. The Commonwealth Human Rights Initiative, okay, the Commonwealth Human Rights Initiative is an international non-governmental organization based in which of the following countries, right? And your options are Italy, B option is India, C is United States and the D is France and the right answer is the B, India is the right answer, okay. Now moving to the next question. Here is the next question. That India's first center for the wetland conservation and the management has been set up in which of the following Indian cities? And your options are A is Cochin, B is Chennai, C is Visakhapatnam and D is Guwahati. So B is the right answer, that is the Chennai. Okay. So basically India's first center for the wetland conservation and the management will be set up at the Chennai in the Tamil Nadu. Now moving to the next question. And which of the following has tied up with the Russian Aircraft Corporation MiG, okay, to provide post-warranty support to the Indian Navy jets? And your options are A is Crown Group, D is Adani Defense, C is Pushpak and D is Garuda and your right answer is the A is the right answer, that is the Crown Group. Now moving to the next question. Praveen Sinha has been appointed as the acting chief of which of the Indian organizations? Okay, and your options are A is Intelligence Bureau, B is Central Vigilance Commission, C is Central Bureau of the Investigation and the D is Election Commission of India. So okay, the right answer, your right answer is the C is the right answer, that the Central Bureau of Investigation, often we used to call it as a CBI. Okay, so CBI is the right answer. Now moving to the next question. Here is the next question. That is the which Indian body warned against recording its session using mobile phones? Okay, तो रिसेंटली क्या हो रहा था कि आपको ये बताना है कि एक कोई बॉडी थी जिसकी क्या चल रही थी, सेशन चल रहा था, उसमें किसी ने क्या किया, मोबाइल फोन के थ्रू रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उसने एक वार्निंग दी है। ओके, तो आपके ऑप्शंस है ए सुप्रीम कोर्ट, बी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इज राज्यसभा एंड द डी इज डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर, दैट द राज्यसभा basically warned against recording its session using the mobile phones, so C
C is the right option. Now moving to the next question. Okay, so which technology entrepreneur has been appointed to the National Security Advisory Board? And your options are Rajni Bector, B is Ratan Lal, C is Sridhar Bembu, and the D is Ali Manik Khan, right? So C is the right answer, that Sridhar Bembu, he has been appointed to the National Security Advisory Board. Now you are supposed to tell me that who is the National Security Advisor, right? It's quite easy, so I'm expecting the answer from your side. Now moving to the next question, that is the question number 17, which is saying that which country hosted the Indian Ocean Region IOR Defense Ministers Conclave in the February 2021? And your options are, first one is Sri Lanka, B is saying India, C is Bangladesh, and the D is Maldives, right? So B option is the right answer, that the India will be hosting the Indian Ocean Region IOR Defense Ministers Conclave in the Feb 2021. Now moving to the next question. Ministry of Civil Aviation and the Directorate or Journal of the Civil Aviation have granted conditional exemptions to which sports authority for the deployment of the drones for the free live aerial cinematography, right? So your options are, first one is SAI, Sports Authority of India, B is BCCI, C is Indian Hockey Federation, and the D is All Indian Football Federation. So B is the right answer, that the BCCI. Okay, BCCI is the right answer. Now moving to the next question. Question number 19. Who got the Lifetime Achievement Award of the Economic Times Award for the Corporate Excellence? Okay, and your options are Pritha Reddy, B is Shaktikanta Das, C is Aditya Puri, and the D is Piyush Gupta, right? तो जो आपका right answer है, that right answer is the Aditya Puri. Okay, now moving to the next question. Question number 20. Okay. Recently, Rajya Sabha clears a bill to merge which state or union cadre with the AGMUT. Okay, so A stands for Arunachal Pradesh, G stands for Goa, and M stands for Mizoram. So your answer is the A, that is the Jammu and Kashmir, right? Now moving to the next question. National Horticulture Fair takes place at which of the following place, right? National Horticulture Fair takes place at which of the following place, and your options are Mysore, B is Bangalore, C is Mangalore, and D is Mumbai, and the right answer is B is the right answer, that National Horticulture Fair took place at which place? At Bangalore in the Karnataka. Now moving to the next question, and that is what is the theme of the World Pulse Day? Okay, and your options are love pulses for a healthy diet, B is take pulses for a healthy diet, C is a nutritious seed for a sustainable future, and the D is pulses for the future health, and the C is the right answer. Okay, now moving to the next question. Through which of the following section of IT Act 2000, Center can ask any agency of the government or any intermediary to block the access of information generated, transmitted, received, or stored on any computer? And your options are 68A, 69A, 70A, and the 71A. So the right answer is the 69A. So through the section 69A of IT Act 2000, Center can ask any agency of the government or any intermediary to block the access of any information generated, transmitted, received, or stored on any computer. So B is the right answer. Now moving to the next question, that is the Sahyadut Dam. Okay, so Sahyadut Dam was recently in the news, and it is located in which of the following nations? Okay, so Sahyadut Dam. Okay, and your options are the Iran, B option is Pakistan, C is Iran, and the D is Afghanistan. So the right answer is the D option, that the Sahyadut Dam is located in the Afghanistan. Okay, so you are supposed to tell me what is the alternative name. Okay, what is the other name of the Sahyadut Dam, because it can be asked from you in your examination, so you are supposed to remember that thing, that alternative name of the Sahyadut Dam. So you can write this thing into the comment boxes. Okay, now moving to the next question, that is question number 25. Okay, the Food Safety and Standard Authority of India has restricted the permissible amount of the trans fatty acids in the products of what percentage? Okay, basically it is for the year 2022. Okay, so remember this thing, it is for the 2022, and your options are 2%, 3%, 4%, or 5%. So for the 2022 it is a 2%. Okay, so just remember in this way, in 2020
2020, they are supposed to restrict the trans fatty acid up to the 5% in the food. In 2021, it will be reduced up to the 3%, and in the 2022, it need to reduce up to the 2%. So remember in this way. Now moving to the next question. That is, the President Ramnath Kovind inaugurated the General Subbiah Khamaiya Museum at which of the following state? Okay, and your options are Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and the Andhra Pradesh. Right. So the right option is the option B. That is the Karnataka. Now moving to the next question. That is the question number 27. The 14th International Children Film Festival concluded at which of the following nation? And your options are Nepal, B is Bangladesh, C is Japan, and the D is the China. Okay, so the right option is the B is the right option, that is the Bangladesh. Now moving to the next question. Okay, question number 28. Which of the following become the first union territory to become the corona free? Okay, so this is quite easy question. I'm expecting that all of you will be able to answer this question. So here is the options, and the options are, the first one is Chandigarh, B is the Puducherry, C is Andaman and Nicobar, and D is Lakshadweep. So the right option is the option C, that is the Andaman and the Nicobar. Now moving to the next question, that is question number 29. Which of the following Indian diplomat elected to the United Nations Advisory Committee? And your options are Taranjit Singh Sandhu, B is Vidisha Mehta, C is Vikram Mishri, and the D is the Bhavya Lal. Right. So the right answer is the B is the right answer, that is the Vidisha Mehta. She has been elected to the United Nations Advisory Committee. And this is the last question of the day, that is the question number 30. Which of the following state launched the SAANS campaign to reduce the infant mortality? Right, and your options are A is Uttar Pradesh, B is Uttarakhand, C is Madhya Pradesh, and the D is Rajasthan. Okay, so the right option is the option C, that is the Madhya Pradesh. Okay, so this is all about for today, and this is how we revise whole current affair of the week. Okay, so we will be continuing this series, and you will get such kind of lectures on every Sunday. But don't forget to follow the daily current affair, because they are consisting more information which are important in your examination. So you are not supposed to skip those current affairs, but you can use this video for your revision purpose in order to have a good command over your current affairs. And this is how this video comes to an end. If you are if you really feel that this video is helpful for you, then you can share with your friends, so that they will also come to know about this video. And we need your support, and keep sharing the lectures in order to continue this series. Till then, thank you so much.